Hey everyone, welcome back to my channel. So today I would like to explain you about Battle of Plazi, Bidara and Buxar. So फाउंडर जो थे बंगाल के वो थे मुर्शिद कुली खान, और जो इस टाइम पे जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री हुगली में इस्टेब्लिश की थी 1651 में। फिर 3 विलेजेस थे जिनका नाम है सुतानुती, कालीकट एंड गोविंदपुर। ये एक्वायर किया गया था जॉब चार्नोक के द्वारा, और बाद में ये ग्रू करने लगे एज अ कलकत्ता। और कलकत्ता पहले जाना जाता था अलीनगर के नाम से। और जो फैक्ट्री है सुतानुती में उसको लेटर फोर्टिफाई किया गया और इसको रीनेम किया गया एज अ फोर्ट विलियम। जो सिराजुद्दौला थे ना, वो यंग और इनएक्सपीरियंस पर्सन थे, और इनके जो एसोसिएट्स थे वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो मीर जफ़र जो था इनके ग्रुप में वो एल्डर भी था और ये एक्सपीरियंस पर्सन भी था। तो वो चाहते थे कि मीर जफ़र को नवाब बनना चाहिए था। जो बंगाल की कोर्ट पॉलिटिक्स है उसमें ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व होने लग जाते हैं और कंस्पायर करते हैं सीरस के अगेंस्ट में। ये एक एंटी सीरस क्लिक फॉर्म करते हैं जिनको लीड करते हैं मीर जफ़र, जिनको मीर बख्शी भी बोला जाता था, क्योंकि ये क्या थे, कमांडर इन चीफ थे। एक दिन क्या होता है, सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं आता, इस वजह से वो फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक कर देता है और बहुत सारे लोगों को गार्ड रूम में बंद कर देता है। सफोकेशन की वजह से उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो सर्वाइव कर पाते हैं, और इसी को हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। और ब्रिटिशर्स प्रिविलेज देने का बोलकर मीर जफ़र और उनकी ग्रुप को अपने आर्मी में शामिल कर देते हैं। एंड देन रॉबर्ट क्लाइव एंड हिज आर्मी फॉट बैटल अगेंस्ट सिराजुद्दौला। और जो सिराजुद्दौला है उनके साथ सिर्फ 2 सोल्जर्स होते हैं, मीर मदन एंड मोहनलाल, और उसी के चलते वो हार जाते हैं। आफ्टर दैट मीर जफ़र जो होते हैं वो न्यू नवाब बन जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन बंगाल। नवाब बनने के बाद ये फ्री ट्रेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, और 24 परगना ज़मींदारी भी इनको दे देते हैं। अब जो मीर जफ़र है ये इंट्रीग्यूट करते हैं डच के साथ ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए, और इसी के वजह से बैटल ऑफ बेडारा होती है 1759 में, और डच जो होते हैं ये हार जाते हैं। और न्यू नवाब जो है ये मीर कासिम बनते हैं, और इसी इवेंट को सेकेंड रिवॉल्यूशन इन बंगाल भी बोला जाता है। मीर कासिम ने कंपनी को ज़मींदारी दे दी बुर्दवान की, चिटागोंग की और मिडनापुर की, और अपने आप को फ्री करना चाहा ब्रिटिश डोमिनेशन से। इस वजह से उन्होंने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। एंड इवन एक यूरोपियन एक्सपर्ट को हायर किया गया अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, जिसका नाम था समरू। इस ऑफिसर जो होते थे ये नवाब के ऑफिसर के साथ मिसबिहेव करते थे। इस वजह से काजिम ने क्या किया, ज़्यादा प्रिविलेजेस देने लगे इंडियन ट्रेडर को रेदर देन ब्रिटिश ट्रेडर, और ये चीज़ जो है ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई। और इसी के चलते बैटल ऑफ बक्सर हुई ग्रैंड अलायंस और ब्रिटिशर्स के बीच में। मीर कासिम ने अलायंस फॉर्म की शाह आलम II के साथ और सिराजुद्दौला के साथ, इसी को ग्रैंड अलायंस बोलते हैं। और जो ग्रैंड अलायंस है वो हार जाता है, और इसी के चलते ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है 1765 में। इस ट्रीटी के चलते 53 लाख रुपीस दिए जाते हैं कंपनी को, और कंपनी को फ्री ट्रेडिंग राइट्स भी अवध में मिलते हैं। क्लाइव जो होता है ये इंट्रोड्यूस करता है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, और इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है बट कोई पावर नहीं होती, और ना ही कोई रिसोर्सेज के ऊपर इनका कोई कंट्रोल होता है। जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं तो ये डुअल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को रिमूव कर देते हैं, और जो नवाब होते हैं इनको एक पेंशनर डिक्लेयर कर देते हैं, और ये अवध को एज अ बफर जोन की तरह यूज़ करते हैं, जिससे फॉरेन इन्वेजन से बंगाल प्रोटेक्टेड रहे। सो नाउ आई वुड लाइक टू एंड दिस बैटल हेयर ओनली। और सिर्फ देख के मत जाना यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पर बनाऊँ। And if you know more things about this battle, then please write down in comments so that my knowledge also can boost up. So thank you for watching.